हरे कृष्णा। आज का सब्जेक्ट है कि भगवान पे निरंतर मन कैसे बनाए रखें। सभी भक्तों का ये प्रश्न है कि भगवान पे मन सतत नहीं लगता है, कुछ समय के लिए लगता है फिर निकल जाता है, तो कैसे लगाएं। आइए पहले हम छोटे से भौतिक उदाहरण की तरह देख लें। मानो कि हमारे पास, हम बाहर जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए और जेब में अच्छा खासा पैसा लेके जा रहा है, तो हम कहीं भी दुकानों में जाएंगे, कहीं भी शॉपिंग में जाएंगे तो हमारे नजर कहाँ बना रहेगा? तो पैसों की ओर, क्योंकि पैसों गिर ना जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई जेब ना काट ले। और पैसों की तरह हमारा मन कांस्टेंट बना रहे, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी महत्ता है, ये होगा तो ही मेरा शॉपिंग होने वाला, नहीं तो नहीं। तो ठीक वैसे ही हमारा मन, जब हमें भगवान की अंदर भगवान की महानता का पता चल जाए तो हमारा मन ऑटोमेटिक भगवान में लगा रहेगा। फिर हम निकालेंगे तो अभी नहीं जाएगा। गोपियों को तकलीफ थी कि भगवान से मन से भगवान को निकालना है, और हमारी समस्या है हमें भगवान को मन में बिठाना है। दोनों में अंतर क्या है कि गोपियों ने भगवान की महानता को समझा है, और हमने भगवान की महानता को नहीं समझा है, इसलिए हमारा मन भगवान की ओर नहीं लगता। शास्त्र के आधार पर अभी समझने के लिए आगे चलते हैं। शास्त्र क्या कहता है कि कैसे भगवान पर मन लगाए, भगवान की महत्ता को कैसे समझे, शास्त्र के आधार पर ये देखते हैं। चले, भगवान ने गीता में विभूति योग बताया है कि भगवान की शक्ति कहां कहां पर है। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग बताया है, और तब तक 6ठे अध्याय में अर्जुन ग्रस्त था कि मैं मेरे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, लेकिन मैं अपनी हवा को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता। तो ऐसी अवस्था में मैं मेरे मन को आपके ऊपर कैसे स्थित करूं। तो ये अर्जुन का प्रश्न चलता रहा। भगवान ने बाद में सबसे पहले विभूति योग कहना शुरू किया कि मैं कहां कहां पा सकते हो आप मुझे। मेरी विभूतियां चारों ओर फैली हुई है। भगवान विष्णु का एक नाम है कण कण में भगवान, एवरी कण में भगवान स्थित है, विष्णु जो विस्तार करते हैं। तो भगवान ने बाद में विश्व रूप दर्शन योग का दर्शन करवाया अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर। भगवान ने 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन दिया है। विराट रूप का दर्शन देकर भगवान ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि सभी जगह मैं मौजूद हूं, मेरे बिना कोई स्थान खाली नहीं है। ये चर अचर भूत सब में मैं विद्यमान हूं। श्रीमद् भागवत के अंदर भी दूसरे स्कंद में सबसे पहले जो आध्यात्मिक चरण का बात बताई गई है, तो उसमें सबसे पहले बताया है कि विराट रूप का दर्शन। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया कि मैं अपने 7 दिनों में सबसे क्या मेरा ध्यान कहाँ केंद्रित करूं, तब सुखदेव गोस्वामी ने विराट रूप के दर्शन की बात बताई है। ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, 7 पाताल लोक, 7 ऊर्ध्व लोक। तो हर एक लोक भगवान की एक एक अंग है विराट रूप का, और ये विराट रूप के हर एक अंग में अपने ध्यान को केंद्रित करने की बात बताई है। ये इसीलिए बताई है कि भगवान हर जगह हर कण में मौजूद है और विद्यमान है। जब हमें नदी, झरने, कोई दृश्य देखते हैं तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि को देखेंगे। कोई पेड़ के पत्ते को देखते हैं तो भगवान ने इतना सुंदर शेप में पेड़ का पत्ता कैसे बनाया। भगवान की इच्छा से ये पेड़ का पत्ता झूल रहा है, ये हवा भी भगवान की इच्छा से चल रही है। तो ये निराकारवादी का दृष्टांत है
लेकिन आगे जाके शुद्ध भक्त के लक्षण में ये बहुत जरूरी है। तो जब हम अपनी हर एक दृष्टि में कृष्ण को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम मंदिर के भगवान के दर्शन हर्ष विग्रह को याद कर ले तो सीधा हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में चले जाते हैं। लेकिन 10वें स्कंद के लिए क्रमशः उन्नति पहला स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक जाना चाहिए। तो वो हमें सिखाते हैं, वो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने मेहनत की है कि हम क्रमशः भगवान पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। दूसरा उपाय है कि भक्तों का संग हो, हरि चर्चा हो। लेकिन सबसे पहले हमारे आगे पीछे जो हमारी चमड़े की आंखों से जो दिखाई देता है वो हर एक चीज में हम भगवान की प्राधान्यता को देखेंगे, भगवान की सर्वोपरि को देखेंगे। कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया और सर्जन करने से पहले उन्होंने तप किया था, और तप में जब भी उन्होंने आंखों खोली तो हर एक कण में उनको भगवान की स्थिति नजर आई। हर एक कण में भगवान की अपनी विद्यता दिखाई दी, तब जाकर वो सृष्टि का सर्जन कर पाए। भगवान की विद्यमान न होने के अलावा अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो अज्ञानता ही होगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं चर और अचर दोनों में सम्मिलित हूं। और जो इस भावना से कृष्ण को आगे बढ़ेंगे तब हम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च तो वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, तब हम वो श्याम सुंदर कृष्ण को देखते हुए मनुष्य को नहीं देखेंगे, मनुष्य रूप में पुरुष रूप में उसको नहीं देखेंगे। तब हम देखेंगे कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मांड के कर्ता है भगवान, और सब कुछ कर्ता होने के बावजूद भी मेरी भक्ति को स्वीकारने के लिए, मेरे साथ प्रेम के आदान प्रदान के लिए भगवान ने ये अर्च विग्रह प्रस्तुत किया है अपनी करुणा से। तो वो मेरी सेवा स्वीकारने के लिए कर रहे, मेरी उन्नति के लिए कर रहे। भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा राम है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को हवा में तैरा सकते हैं। उसको बलि हमारी पत्रम पुष्पम फलम तोयम की क्या आवश्यकता हो सकती है। लेकिन भगवान हमारी उन्नति के लिए हमें ये मौका देते हैं। तो भगवान की करुणा जब हमें सभी जगह दिखाई देगी, कण कण में दिखाई देगी, हमारे मन के विचारों में दिखाई देगी कि कोई भी गलत विचार आया तो भगवान हमें दिखाते हैं कि मेरा मन ऐसा इंद्रियों जनित है या दुर्बुद्धि वाला है, तो मुझे इससे निवृत्त होना चाहिए और परम दृष्टवा निवर्तते, और मुझे अपने मन को हायर कॉन्शियसनेस में लगाना चाहिए। तो हर एक चीज से, हमारे मन के विचारों से या हमारी चमड़े की आंखों से जो जो दिखाई देता है वहां हमें भगवान श्री कृष्ण का विद्यमान विद्वत्ता दिखाई देनी चाहिए। जब ये दिखाई देंगे और फिर हम भगवान का महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हमें भगवान दिखने के लिए हमारे लिए दूरी नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत्, हम किसी भी प्रकार से कृष्ण का चिंतन करें, ऐसा नहीं कि सांसारिक कार्यों में कृष्ण को भूल जाए। जो संसारग्रस्त लोग हैं, जो भक्ति करना नहीं जानते ठीक से, वो विराट रूप को दर्शन को नहीं मानते और बोलते अर्च विग्रह को करेंगे, तो धर्मांधता है। क्योंकि भगवान सब जगह मौजूद है, साथ साथ मेरी सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान ने अर्च विग्रह का रूप धारण किया है। तो जब हम सभी जगह भगवान की अनुमति देखेंगे तो हम किसी चीज के प्रति, किसी जीव के प्रति अपराध नहीं करेंगे, और छोटे से छोटी बात को भी हम उसका व्यय नहीं करेंगे बिना कारण। एक उदाहरण मिलता है प्रभुपाद जी का कि मायापुर में चल रहे थे, गार्डन में सुबह में अपना चैंटिंग कर रहे थे, गार्डन मॉर्निंग वॉक में, तो उन्होंने गार्डन में एक पानी की चकली से पानी की बूंदे गिरते हुए देखा। तो उन्होंने तुरंत उनके शिष्य इसोले ने जय पताका महाराज को बुलाया और बोला कि ये देखो अब भगवान की शक्ति का व्यय हो रहा है, ये पानी का व्यय नहीं होना चाहिए। तो उनको
भगवान, वो पानी की चकली की बूंद में भगवान कृष्ण की शक्ति दिखाई दी। ठीक वैसे ही एक बार गुरु महाराज को कुछ नैपकिन की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने अपने शिष्य को नैपकिन पूछा। तो अपने शिष्य ने, मध्य पूर्व देश की बात है, तो अपने शिष्य ने जाकर लाकर सीधा 4-5 टिश्यू लाके दे दिया। और गुरु महाराज कहते हैं बस एक ही दे दो, इतना सारा आप भगवान की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। तो उनको टिश्यू में भी भगवान की यह जो वृक्ष से बना है कागज, तो वो सभी चीजों के लिए उसको व्यय करते हुए दिखाई दिया। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान की दिव्यता हर जगह दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि अभी मैं बाहर किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, मंदिर में जाके वैष्णव बन जाऊंगा, तो मैं कभी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो 24 घंटा अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी आंखों से कृष्ण को देखते हैं। चाहे वो व्यक्ति को देखते हैं तो कृष्ण के अंश को देखते हैं, कोई जीव को, कोई चींटी को भी देखते हैं तो उसके अंदर कृष्ण का अंश छुपा हुआ है। वो देखते हैं कि कृष्ण की शक्ति से इस इतना छोटा इंस्ट्रूमेंट भी चल रहा है और कार्य कर रहा है। इस इतने छोटे से इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी खाने की, इवैक्यूएशन की और अपने इंद्रियों के लिए, अपने पेट के लिए खुराक की और जाने की भगवान ने बुद्धि दे रखी है। तो मेरा कृष्ण क्या नहीं कर सकता है। जब कृष्ण की महानता को देखेंगे तब हम हमेशा भगवान के ऊपर हमारा मन बना रहेगा। हाँ, तो ये हमें याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त हर समय भगवान से जुड़े रहते हैं। ये इसी वजह से हम अगर इस विराट रूप को हम नहीं समझ पाएंगे तो हम कृष्ण के अद्वैत, अच्युत, अनादि अनंत रूप को भी नहीं समझ पाएंगे। उसको भी अर्च विग्रह में सीमित कर देंगे, और जो अर्च विग्रह में सीमित कर देते हैं वो श्रीमद् भागवत कहता है वो कनिष्ठ भक्त है। कनिष्ठ भक्त है, उससे ऊपर मध्यम अधिकारी वो है कि भगवान की महिमा का आदान प्रदान करता है, और उससे ऊपर उत्तम अधिकारी क्या है? उत्तम अधिकारी भक्त का लक्षण क्या है कि वो सभी को कृष्ण में देखते हैं और सभी में कृष्ण को देखते हैं। होल वर्ल्ड कृष्ण के अंदर है और हर एक व्यक्ति के अंदर कृष्ण है परमात्मा के रूप में। जैसे कि एक एप्पल के अंदर भी बीज है, वही बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ है, और वो वृक्ष का फल है, वो फल के अंदर बीज भी है, वो एप्पल के अंदर समाया हुआ बीज भी वो सीड है। ठीक वैसे ही भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को कैसे देखते हैं कि सभी जगह कृष्ण है और सभी, हम सब कृष्ण में हैं और सब में कृष्ण है। अगर हम ये चीज को नहीं भूलेंगे तो हम सदैव भगवान पे मन को केंद्रित कर सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ पार्ट टाइम भक्ति करेंगे, मंदिर में जाएंगे तो भक्ति करेंगे, या तो सुबह में भगवान के सामने चैंटिंग करेंगे तो भक्ति करेंगे, बाद में नास्टी थिंक करते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्त सदैव भगवान का चिंतन करता है, भगवान की शक्ति को निहारता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।